मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए मेरी गुड़िया जो अपनी क्लचर यहाँ टांग देती है और उसके बाद में फिर ये मुझे कहती है कि मेरी क्लचर टूट गई है। तो फिर मुझे उसके लिए क्लचर लेनी पड़ती है। और मैंने कितनी बार उसको बोला कि बेटा क्लचर वगैरह अपनी संभाल के रखा करो। और गाइस आज फाइनली रिलेश स्कूल जा रहा है। रिलेश की यूनिफॉर्म का इंतज़ाम है यहाँ पर। अच्छा, यूनिफॉर्म वगैरह उसकी टंगी हुई है, बस इसको यहाँ से सामान निकालना है। और यहाँ उस दिन मैंने सारे अच्छे से कपड़े, देख रहे हो आप, यही है सिर्फ इन बच्चों की कपड़ों की खासियत कि इनको कितना भी अच्छे से मैं तय लगा के दे दूँ और उसके बावजूद भी देखिए आप कैसे कर देते हैं। आज इलेश ने कर दिए हैं। तो गई सब इलेश को उठाने की तैयारी है और गुड़िया जा चुकी है, वो जस्ट अभी अभी गई है। तो इस वजह से मैं सुबह काम करने में लगी हुई थी। और मैंने खाने के लिए भी देखिए बना दी है भिंडी। तो यहाँ पर मैं अपनी भिंडी बना चुकी हूँ। ये मेरी सुबह मॉर्निंग की भिंडी बन चुकी है जो मैंने लंच में पैक कर दिया। आटा वगैरह भी गूंद किया है। और यहाँ पर गई से उठाते हैं इलेश को। इलेश देखिए आपको सो रहा है। इलेश, इलेश, इलू, 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 उठो बेटा। तो गाइस इलेश भी उठा दिया है मैंने और इलेश जाएगा स्कूल। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना मेरी गुड़िया के टेडी है। इनको आराम से क्या रखेगी, क्या रखेगी, इन्हें रख रख के दोनों कैसे सोती है। और अब बस इलेश को उठा के मैं जल्दी से उसको नहाने के लिए भेज देती हूँ। उसके लिए मैंने पानी भी थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना कर दिया है, क्योंकि दो तीन दिन से उससे जुकाम हुआ है ना, जिससे हल्के गुनगुने पानी से ही नहा रहा है। फ़ायदा कुछ नहीं है, बच्चा ज़रा से बीमार हो जाए। तो इलेश का पानी भी गर्म हो गया। बस गाइस सब मैं जल्दी से इलेश को उठा के करती हूँ रेडी। और जैसे ही तैयार हो जाता है, इसका नाश्ता बन जाता है, उसके बाद मिलती हूँ आपसे दोबारा। तो गाइस नहा धो के मैं एकदम रेडी हो गई थी। और रेडी होने के बाद में मैंने सोचा जल्दी से कर देती हूँ मैं हस्बैंड की शर्ट को प्रेस। तो मैं यहाँ प्रेस कर रही थी क्योंकि उनको जाना है ऑफिस। तो आज उनको जाना है थोड़ा लंच के बाद, उनको लंच तक थोड़ा काम था। तो वो लंच के बाद में अब ऑफिस जाएंगे। उसके बाद में वो गए हैं अभी गुड़िया को लेने के लिए। तो आप टाइम देख रहे हैं 12:20। यहाँ देख रही हूँ मैं श्याम बाबा का गाना। और गाइस यहाँ पर हमने कुछ नया सा वो कर दिया है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है अपना गाइस वाईफाई, जो कि हमने आज लगवाया है। बहुत टाइम से हम लगवाने की सोच रहे थे। हुआ क्या था, पहले हम रिचार्ज करते थे, लेकिन अब रिचार्ज इतने महंगे हो गए हैं कि जियो का तो बहुत ही महंगा हो गया है। 400-400 रुपये का रिचार्ज होता है एक जने का। अब गुड़िया की 11th की पढ़ाई है, परसों से उसके पेपर भी चालू हैं। तो गाइस वाईफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि अब लगवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया था। क्योंकि अब बेटा भी 9th में आ जाएगा, तो दोनों की क्लासें भी चलेंगी और भी काम है। क्योंकि अगर हम अपना रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज के हिसाब से आप समझिए कि 400, अगर 300 का मेरा, 300 का हस्बैंड का और 300-400 का अगर बेटी का भी होता है, तो भी मिला के हमारे 1000 रुपये हो जाते हैं। 1100 का हमारा रिचार्ज होता है। और उसमें सिर्फ वाईफाई भी हमें 1-1.5 GB मिलता है, जो कि एक बेटी की क्लास के लिए कम पड़ता है। क्योंकि पेपरों के टाइम पर उसी क्लास जो लेनी होती है उसके लिए उसको वाईफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उसके लिए हमने लगवाया है कि भाई अब उसके लिए ज़रूरी है। अभी तक तो जैसे चल रहा था, लेकिन अब लगवाना ज़रूरी था। तो हमने लगवा दिया है। और बच्चों को कुछ पता नहीं है, तो जैसे ही बच्चे आएंगे वो देखेंगे कि मम्मी ने कुछ नया नया लगवा दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसके बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। फ़ोन को आप कितना भी रिचार्ज कर लें, उसके बाद में आप एक वीडियो भी देखते हैं ना स्कूल की भी, तो वाईफाई पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये बच्चों की सहूलियत को अभी तक मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने नहीं लगवाया था, क्योंकि मुझे रिचार्ज से ही मेरा काम चलता था। लेकिन अब मेरी बेटी की क्लास की ज़िम्मेवारी है, उसकी पढ़ाई की मेरे को पूरी ज़िम्मेवारी है। तो मुझे अब उस हिसाब से करवाना पड़ेगा। क्योंकि देखो हर एक चीज़ अपने टाइम से ही सही लगती है। अब मैं सोच रही हूँ नहीं जी मुझे अभी लगवानी है, नहीं। तो जब हमें लगा कि अब हमें टाइम से, कि अब हमें ज़रूरत है तो ही हम लगवाएंगे, नहीं तो नहीं। तो अब हमें जल्द दिखा कि भाई हमें ज़रूरत है, वाईफाई रिचार्ज ये सब महंगे हो गए हैं, तो हमने सोचा कि अब लगवा देते हैं। तो मैंने बेटी की क्लास को ध्यान में रखते हुए, और अब 2-4-6 महीने की बात है, तो बेटा भी 9th में आ जाएगा। तो इस वजह से अब मुझे ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड को भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। तो और उनके जो जैसे वो चेकअप वगैरह करने जाते हैं ना, तो उनके ऑर्डर वगैरह होते हैं, तो वो भी उनको फ़ोन से ही करने पड़ते हैं। और ना सारा बुक करना होता है और उनको ऑर्डर भी डालने होते हैं। तो इस वजह से फिर हमने वाईफाई को चालू करवाया है। तो मैंने वो चालू करवा दिया है। प्राइस का मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं है, वो हस्बैंड को पता है। तो बस
बस गाइस सब बच्चे आके एकदम खुश हो जाएंगे। और परसों से है मेरी बेटी के पेपर जो कि पूरे 1 मंथ चलेंगे, तो इसकी वजह से मैंने उसकी सहूलियत के लिए पहले ही काम कर दिया है। और बाकी अब थोड़ी बहुत देर में वो आ जाएगी, उसके बाद आएगा इलेश। मिलती हूँ मैं आपसे इलेश के। तो गाइस इलेश आ गया स्कूल से, और इलेश के आते इलेश की जो खुशी है ना, बस आप वो देख लो कि कितनी खुशी हो गई है। बेचारे ने 2-3 दिन से है ना, हमारा रिचार्ज नहीं था तो उसने टीवी भी नहीं देखा था, और आज देख लो उसे। तो गाइस ये रख दे बेटा, ये पापा लेके जाएंगे, ये तार डाला था ना अंदर से इसलिए। तो गाइस इलेश भी आ चुका है, और अब करेंगे हम लंच की तैयारी। तो बनाया तो मैंने कुछ नहीं है, सुबह भिंडी बनाई थी तो वो खा लिया था, इसके पापा जी को भी मैंने खिला दिया, वो चले गए हैं वो ऑफिस अपने, और वो अब आएंगे शाम को, तो वो ऑफिस भी जा चुके हैं। और अब करूँगी मैं बस पूछती हूँ इलेश से क्या खाएगा इलेश, तो बस अब हम लंच मंगाएंगे, लंच मंगा के और अब हम करेंगे लंच, और मिलते हैं गाइस आपसे लंच के। तो गाइस मेरा लंच बन चुका है, बच्चों ने तो सबने भिंडी खा ली थी, मैं ही रह गई थी, तो मैंने भी अपने लिए रोटियां बना ली है। तो यहाँ पर मेरी रोटी रखी है और साथ में मेरी भिंडी रखी है, और इलेश ले आया गाइस अपने लिए बिरयानी, तो वो अभी लेकर आ रहा है। तो उन्होंने कहा मम्मी मैं तो बिरयानी खाऊँगा, मुझे खाना नहीं खाना। तो अपने लिए और गुड़िया के लिए, वो दोनों बहन भाइयों के लिए बिरयानी ले आया, और साथ में मेरे लिए भी लेकर आया। अभी देखती हूँ कितने पैकेट लाया है, और मैंने सोचा कि चलो अब बिरयानी खा लेते हैं, और अब करेंगे आराम। 1:30 बज रहा है। तो गाइस ये भी आ गया इलेश बिरयानी लेकर। तो ये देखिए आज मिल गई, नहीं तो हमेशा टाइम पर ख़त्म हो जाती है। तो ये बिरयानी मिल गई है, और इलेश को देख लो अब, हाय कैसे थक सा गया है। तो गाइस ये थक गया है क्योंकि ये बेचारा बहुत अपना काम करके उसके बाद लेकर आया, तो स्कूल से आया फिर बिरयानी लेने गया। बस अब ये लंच करके उसके बाद ये यहीं पर ही लेटेगा, और मिलती हूँ आपसे लंच के। तो गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ, और उठने के बाद देखिए मैं आराम से बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी इसके पापा जी का इंतज़ार हो रहा है। वो जब आएंगे तो तभी मैं चाय बनाऊँगी। बस 5-10 मिनट रह रही है तो वो भी आने वाले हैं। और यहाँ पर इलेश भी सो के उठ चुका है। तो इलेश 2-3 दिन तो स्कूल नहीं गया था, क्या काम करवाया था? अच्छा आज क्या काम करवाया? पेपर कब दिखाए जाएंगे? तो गाइस इसके खांसी जुकाम वगैरह तो ठीक है, अब हल्का सा सिर्फ इसके थोड़ा साइड में सर में दर्द है, तो सर से और गर्दन की तरफ है, तो इसको बस इसकी वही दवाई लेकर आनी है। वैसे पहले से काफ़ी हद तक जुकाम वगैरह इसका ठीक हो गया है, नहीं तो इसे जुकाम बहुत तेज़ था और खांसी भी थी, लेकिन अब आराम है। और अब बस इसके पापा जी आते हैं तो उनमें चाय बनाती हूँ, इसके लिए भी बनाऊँगी, और इसके लिए मक्खन ब्रेड वगैरह भी सेक दूँगी, क्योंकि ब्रेड वो मक्खन रखे हैं। तो बस अब थोड़ी देर में मैं बनाती हूँ चाय, इसके पापा जी के आने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे दोबारा। 1 hour later. मैं ट्यूशन से आ चुका था, यहाँ पे मम्मी ने अपनी दाल बना ली थी, और यहाँ पे गाइस चावल भिगो दिए। यहाँ पे मैं लिया था आटा, और यहाँ पे लिया हूँ मैं दूध। मम्मी लाई 1.5 किलो, मैं बोला था 1 किलो नहीं रखती। गाइस मैं लाई थी 1/2 किलो दूध, और इलेश लाया है 1 किलो, तो टोटल मिला के हो गया 1.5 किलो, जो कि हम ले आए हैं। तो हमारा कल तक देखो, कल तो दूध हमारा आएगा नहीं। और जो इसके छोटे मामा है ना, यानी कि मेरा छोटा भाई, तो गाइस वो गया था मैच देखने के लिए, और आपने वीडियो में देखा होगा वो मैच देखने गया था, तो उसने वहाँ की वीडियो बनाई थी। तो उसने मुझे वीडियो भेजी थी कि देखो दीदी मैं मैच देख रहा हूँ, तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊँगी जो उन्होंने मैच के टाइम पर बनाई थी। तो मैच देखने गए थे, और गाइस बस मेरा थोड़ी देर में डिनर बन के तैयार होने वाला है। और आज आपको अच्छा लग रहा होगा ना, लाइट वगैरह जल रही है, सारी तेज़ रोशनी हो रही है, तो अच्छे से वीडियो बन रही है। तो गाइस जैसे भी हो आपको हमें बताया करें, अगर लाइट वगैरह का कम का वो होता है इशू, तो आप हमें कमेंट करके बताया करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आज अच्छे से बन रही है, तो आप हमें वो भी बताओ। गाइस 2 दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बारिश बिल्कुल नहीं पड़ रही, और गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो बस अब मैं जल्दी से करती हूँ गाइस डिनर की तैयारी, मिलती हूँ आपसे डिनर के बाद।